अध्याय 1 सृष्टि की रचना का रहस्य। प्रश्न 1। हमें यहाँ इस सृष्टि में क्यों आना पड़ा? यह सवाल हम वापस जाकर उस कुल मालिक से ही पूछ सकते हैं जिसने हमें यहां भेजा है। इसका जवाब वही बेहतर जानता है। इसे जानने के लिए हमें चेतना के उस स्तर तक पहुंचना होगा जहां हम यह समझ सकें कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना किस मकसद से की। अपनी बुद्धि से हम इसे कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि बुद्धि की अपनी सीमा है। यह हमें बहुत आगे तक नहीं ले जा सकती। हम मन बुद्धि द्वारा सृष्टि की रचना के मकसद को बिल्कुल नहीं समझ सकते। असल में इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें जवाब चाहिए। आम तौर पर हम सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि हम अपनी चतुराई दिखा सकें कि हम कितना जानते हैं। जब बच्चा सीखना शुरू करता है, बोलने लगता है, नई नई चीजों को देखता है, तो वह आपसे कितने ही सवाल पूछता है। वह जवाब का भी इंतजार नहीं करता। उसे कोई जवाब चाहिए भी नहीं। वह तो केवल आपका धैर्य देखना चाहता है और दिखाना चाहता है कि उसने इन सवालों को पूछना सीख लिया है। उसे आपका जवाब नहीं चाहिए। वैसे इनका जवाब कोई होता भी नहीं। अगर आप बच्चे को जवाब देने की कोशिश करेंगे तो उसकी तसल्ली नहीं करवा पाएंगे और न ही उसे जवाब जानने की परवाह है। असल में इन सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनका कोई जवाब है ही नहीं। परमात्मा क्यों है? हम यहां क्यों हैं? उसने सब पेड़ों का रंग हरा क्यों बनाया? आप क्या जवाब देंगे? सब्जियां रंग बिरंगी क्यों हैं? फूलों में खुशबू क्यों है? आप क्या जवाब देंगे? हालांकि ये सब बहुत जरूरी सवाल हैं, पर इनका कोई जवाब नहीं है। बाकी सब सवाल जिनके बारे में हमने इतनी किताबें लिखी हैं, उनके कोई मायने नहीं रह जाते। किसी भी बुनियादी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। हमें अपने अंतर में इतना ऊंचा उठना होगा कि ये सवाल अपने आप ही खत्म हो जाएं और परेशान ना करें, क्योंकि फिर उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि उनका जवाब मिल जाता है, बल्कि उनकी अहमियत ही नहीं रहती। प्रश्न 2। महाराज जी, हम परमपिता परमात्मा से बिछुड़कर यहाँ इस रचना में क्यों आए? जब हम वापस परमपिता परमात्मा के पास पहुंचेंगे तो इसका कारण पूछेंगे। सच तो यह है कि हम उससे बिछुड़े हुए हैं। उसने हमें अलग क्यों किया, यह हम तभी पूछ सकते हैं जब हम वापस उसके पास चले जाएंगे। इस सृष्टि की रचना का मकसद समझने के लिए हमें रूहानी तरक्की करनी होगी। दूसरे शब्दों में, यह रचना रची ही क्यों गई? सृष्टि की रचना के रहस्य को तभी सुलझाया जा सकता है जब हम उस परमात्मा के पास चले जाएं जिसने इस पूरे रहस्य को रचा है, उससे पहले नहीं। अभी हम हर चीज को अपने मन और बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, परंतु इन दोनों की अपनी सीमा है। इनको समझने के लिए हमें इनके दायरों से ऊपर उठना होगा। शायद ही किसी संत महात्मा ने इस सृष्टि की रचना का मकसद बताने की कोशिश की है। अगर कोई बच्चा अपनी मां से पूछता है कि वह कैसे पैदा हुआ, तो मां जवाब तो जरूर जानती है, लेकिन वह हमेशा यही चाहेगी कि बच्चा बड़ा होकर ही समझे कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। बड़ा होकर वह मां से कभी यह सवाल नहीं पूछता। इसी तरह हमें भी रचना के मकसद को समझने के लिए रूहानी तरक्की करनी होगी।
हम इतना तो जरूर जानते हैं कि हम परमपिता परमात्मा से बिछुड़े हुए हैं और हमें वापस जाकर उससे मिलना है। जब हम उसके पास वापस पहुंचने के इस रहस्य को सुलझा लेंगे, तब हम इस रहस्य को भी हल कर लेंगे कि हमें इस संसार में क्यों आना पड़ा। प्रश्न 3। क्या यह असंगत नहीं लगता कि हम इस रचना से बाहर निकलना चाहते हैं? पहली बात तो यह है कि यह रचना रची ही क्यों गई, और फिर हमें इंद्रियां क्यों दी गई जो हमें विषयभोगी बनाती हैं? इंद्रियां हमें इसलिए दी गई हैं ताकि हम रचना का हिस्सा बने रहें। रचना का वजूद इसलिए है क्योंकि परमात्मा चाहता है कि यह रचना कायम रहे। यह उसकी लीला है। हम इस रचना से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि परमात्मा चाहता है कि हम इस रचना को छोड़कर उसके स्तर पर पहुंचें। परमात्मा हमें वापस क्यों बुलाना चाहता है? आओ वापस चलकर उससे पूछें। चलो वापस जाकर उससे ही पूछें कि वह हमें अपने पास वापस बुलाने के लिए इतना बेचैन क्यों है। इन सवालों को पूछना आसान है, लेकिन बुद्धि के स्तर पर इनके जवाब समझने बहुत मुश्किल हैं। आम तौर पर संत महात्मा इस सृष्टि की रचना का कारण समझाने की कोशिश नहीं करते। इसका कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, लेकिन वे रचना से निकलने और उस सृजनहार के पास वापस जाने की जरूरत के बारे में समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे इस सृष्टि की रचना के उद्देश्य को नहीं जानते, परंतु अगर वे हमें इसका कारण समझाने की कोशिश करें तो भी हम अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। बुद्धि की अपनी सीमा है। हमें इसी बुद्धि से हर चीज को समझना है, परंतु बुद्धि हमें इतने ऊंचे स्तर तक नहीं ले जा सकती जहां हम यह समझ सकें कि यह रचना क्यों रची गई। अगर एक बच्चा जानना चाहे कि वह कैसे पैदा हुआ, तो वह कभी भी नहीं समझ सकता। अगर वह अपनी मां से पूछे भी, तो मां उसे किसी ना किसी बहाने से टाल देती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वह मां से यह कभी नहीं पूछता, मैं कैसे पैदा हुआ। वह जान लेता है कि वह कैसे पैदा हुआ। इसी तरह हमें भी अपने अंतर में इतनी रूहानी तरक्की करनी होगी जहां हम सृष्टि के रचे जाने का मकसद समझ सकें। तब शायद हमें किसी से पूछना ही ना पड़े कि यह रचना क्यों रची गई। हम खुद ही यह जान लेंगे। कोई ना कोई मकसद तो जरूर रहा होगा, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस रचना में बहुत दुखी हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। बड़े महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे। एक आदमी कुएं में गिर गया। वह रोता हुआ लोगों से कहता है, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कुएं से बाहर निकालो। उस पर तरस खाकर एक आदमी रस्सी नीचे फेंकता है और उससे कहता है, इस रस्सी को पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। लेकिन वह आदमी उससे सवाल पर सवाल पूछने लगता है। मुझे बताओ कि यह रस्सी मजबूत भी है? यह रस्सी कैसे बनाई गई? तुम्हें जूट कहां से मिला? कितने में मिला? ये सब सवाल वह कुएं से बाहर आकर भी पूछ सकता है। पहले तो उसे यह एहसास होना जरूरी है कि वह कुएं में दुखी है और उसमें से बाहर निकलना चाहता है। उसके बाद वह ये सब सवाल पूछ सकता है। लेकिन अगर वह शुरुआत ही इस तरह की पूछताछ और सवालों से करेगा, तो वह कभी भी कुएं से बाहर नहीं निकल पाएगा। हमारा असली मकसद इस रचना से बाहर निकलना है, क्योंकि हम यहां बेहद दुखी हैं। कुछ लोग दुख सहते हुए भी आराम से जी रहे हैं, जबकि कुछ लोग दुखों में रो रोकर जी रहे हैं।
लेकिन हर कोई इस संसार में दुखी है। कोई नहीं कह सकता कि वह इस संसार में सुखी है। जब हम इन दुखों और कष्टों से छुटकारा पालेंगे तो हम इस रचना के मकसद को भी समझ लेंगे। बुद्धि के स्तर पर इन बातों को समझना बहुत मुश्किल है। प्रश्न 4। यदि परमात्मा पूर्ण है तो सृष्टि की रचना क्यों की गई? इस सृष्टि की रचना का मकसद समझने के लिए हमें उस परमपिता परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है जिसने हमें पैदा किया है। अगर हम अपनी बुद्धि के स्तर पर यह समझने की कोशिश करें कि परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना क्यों की, तो हम इस समस्या को कभी नहीं सुलझा पाएंगे। सृष्टि की रचना का मकसद बुद्धि के स्तर पर नहीं समझा जा सकता। हमें बुद्धि के स्तर से ऊपर उठना होगा, तभी हम सृष्टि की रचना का मकसद समझ सकेंगे। इसलिए संत महात्मा आम तौर पर इस सृष्टि की रचना का मकसद समझाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यह तो हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि की रचना हुई है और हम उस परम पिता से बिछुड़े हुए हैं और अब इस जुदाई का दुख सह रहे हैं। जब तक हम वापस जाकर परमात्मा में समा नहीं जाते, हम जन्म मरण के चक्कर से नहीं बच सकते। सृष्टि की रचना का मकसद समझने के लिए हमें अपने अंतर में रूहानी तरक्की करनी होगी। तब शायद हम परमपिता परमात्मा से यह पूछना ही ना चाहें कि उसने हमें क्यों पैदा किया, क्योंकि हम परमात्मा में समा कर खुद ही सब समझ जाएंगे। इस रचना के मकसद को समझने के लिए पहले हमें उस सृजनहार की खोज करनी है, ताकि हम सृष्टि की रचना का कारण जान सकें। भारत में गुरु नानक एक महान संत हुए हैं। उनका कहना था कि अगर हम इस समस्या को सुलझाने की कोशिश में लाखों जन्म भी लगा दें तो भी इसे नहीं सुलझा पाएंगे। इसलिए इस समस्या को सुलझाने में अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय उस सृजनहार की तलाश करें तो यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी। प्रश्न 5। आत्मा को निजधाम छोड़कर नीचे क्यों उतरना पड़ा? उस सृजनहार परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है और वही जानता है कि उसने यह रचना क्यों रची है। हम इस भेद को तभी समझ सकते हैं जब हम उस परमेश्वर से मिलकर उसमें अभेद हो जाएं। अगर हमें इस सृष्टि की रचना का कारण बता भी दिया जाए तो हम इसको अपनी बुद्धि के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बुद्धि की अपनी सीमाएं हैं। तब भी हम इस पहेली को समझ नहीं सकेंगे, इसे सुलझा नहीं सकेंगे। इस पहेली को हल करने के लिए हमें वापस उस सृजनहार के पास जाना होगा। तब हमारी आत्मा परमात्मा में समाकर उसका रूप हो जाएगी। तब तक शायद हम यह जानना ही ना चाहें कि उसने यह सृष्टि क्यों रची। सच्चाई तो यह है कि हम इस सृष्टि का अभिन्न अंग हैं। हम उस सृजनहार परमात्मा से बिछुड़े हुए हैं और जब तक उस सृजनहार में समा नहीं जाते, हम दुख भोगते रहेंगे। हम उसके वियोग का दुख सह रहे हैं। हम धिक्कारे हुए हैं। उस प्रियतम से बिछुड़कर हम संसार में दुखी हैं। इसलिए यह सच्चाई तो हमारे सामने है कि हमें परमात्मा के पास वापस जाना है। और जब हम उस सृजनहार परमात्मा के पास पहुंच जाएं, तब उससे ये सब सवाल पूछ सकते हैं। प्रश्न 6। क्या आप ये समझाने की कृपा करेंगे कि ईदन के बगीचे में परमात्मा द्वारा आदम और हव्वा की रचना का क्या अर्थ है? मैं आदम और हव्वा के बारे में क्या समझाऊं?
उन्होंने सृष्टि की रचना को समझाने की कोशिश की है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि ये सब पौराणिक कथाएं हैं। ना तो कोई आदम हुआ है और ना ही कोई हव्वा। यह एक पौराणिक कथा है जिसके द्वारा हमें यह समझाने की कोशिश की गई कि इस सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई। जिस वर्जित फल का जिक्र आया है वह इंद्रियों के भोग हैं। मन तो इंद्रियों के भोगों की तरफ दौड़ता है और कर्म इकट्ठे कर लेता है, फिर उन्हीं कर्मों का गुलाम बन जाता है। ये सब काल्पनिक कथाएं सृष्टि की रचना और उसका मकसद बताने के लिए बनाई गई हैं। प्रश्न 7। जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं उसको पूछना बहुत मुश्किल है और शायद सद्गुरु को सिवा और किसी के लिए इसका जवाब देना भी बहुत मुश्किल है। यह सवाल पहले कई बार पूछा गया है परंतु भरोसेमंद और पूरा जवाब नहीं मिला। सवाल है, हम अपने घर सतदेश को छोड़कर यहां क्यों आए? क्या हमारी आत्मा में कोई कमी थी जिसके कारण मालिक ने हमें नीचे के मंडलों में भेजना जरूरी समझा? हम चेतन थे या अचेतन? क्या हम परम पिता का धाम छोड़ना चाहते थे? मेरे ख्याल से मैं पहले भी कई बार मीटिंगों में इस सवाल का जवाब दे चुका हूं। आप जानना चाहते हैं कि मालिक ने सृष्टि की रचना क्यों की, हम यहां क्यों हैं। अगर यह पता लग जाए कि हम यहां क्यों हैं तो हमें मालिक का भी ज्ञान हो जाएगा। यह जानने के लिए कि उसने संसार क्यों बनाया और हम उससे दूर क्यों हैं, हमें उसे जानना होगा। जब हम उसे जान लेंगे तो शायद उससे यह पूछना ही नहीं चाहेंगे कि उसने हमें पैदा क्यों किया। अभी हम बुद्धि के सीमित दायरों में रहते हुए इन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी हमारे मन की ही कोशिश है। मन न तो समझा सकता है न ही समझ सकता है कि यह सृष्टि क्यों रची गई। जिसने यह सृष्टि बनाई है उस मालिक को ही पता है कि उसने इसकी रचना क्यों की, क्योंकि उस समय उसके अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। अगर कोई दूसरा होता तो उसको पता होता कि मालिक ने रचना क्यों रची। केवल परमात्मा ही आदि है, वही अंत है। वह हमेशा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जो कुछ हम देख रहे हैं सब उसी का पसारा है। उस परमात्मा के घर में आत्माओं के अपूर्ण होने का सवाल ही नहीं उठता। उसके घर में कोई अपूर्ण नहीं है। वहां जो कुछ है सब पूर्ण है, क्योंकि सब उसका रूप है। वहां परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए वहां से अपूर्ण आत्माओं के यहां भेजे जाने का सवाल ही नहीं उठता। यह जानने के लिए कि उसने संसार की रचना क्यों की, हमें वापस उसके पास पहुंचना होगा। इस सवाल का सही जवाब पाने का सिर्फ यही एक तरीका है। अपने सीमित ज्ञान के द्वारा हम जितनी चाहें छानबीन करते जाएं, पर गणित या विज्ञान की सहायता से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए यह जानने के लिए कि उसने संसार की रचना क्यों की, हम दिन रात उसके भजन सिमरन में लगे हुए हैं। अगर संत हमें बता भी दें कि परमात्मा ने रचना क्यों रची, तब भी हम नहीं समझ पाएंगे। हमें केवल विश्वास ही करना पड़ेगा। हमारे पास परखने के लिए कुछ नहीं है, ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे उसकी तुलना कर सकें। इसलिए मन और बुद्धि की कश्मकश में फंसे रहने और इस बात पर विचार करने से क्या फायदा है कि परमात्मा ने हमें यहां क्यों भेजा। हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए
परमात्मा में समा जाने की कोशिश करनी चाहिए। यह सोच विचार करने के बजाय कि हम यहां क्यों हैं, हमें उसके पास वापस पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हमें यह ज्ञान होगा कि उसने हमें क्यों पैदा किया। प्रश्न 8। क्या ये सच है कि हर आत्मा जो इस रचना का अंग बन चुकी है, कभी न कभी अपने परमपिता के घर पहुंच जाएगी? केवल परमपिता परमात्मा ही जानता है कि वह कब तक इस सृष्टि को कायम रखना चाहता है। अगर वह सृष्टि को चलाए रखना नहीं चाहता तो हर आत्मा उसके पास पहुंच जाएगी। अगर वह इसे चलाए रखना चाहता है तो हर आत्मा उसके पास नहीं जा सकती। जब वह सृष्टि को नष्ट कर देगा तो आत्माओं के पास कोई और जगह नहीं होगी और वे वापस जाकर परमात्मा में समा जाएंगी। लेकिन जब तक वह सृष्टि को चलाए रखना चाहता है, सब आत्माएं वापस उसके पास नहीं जा सकती। कुछ आत्माओं को यहां सृष्टि में रहना ही होगा। प्रश्न 9। क्या अंत में सारी मानव जाति अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच जाएगी? जब मालिक इस खेल को खत्म करना चाहेगा तो अंत में हर जीव उसी में समा जाएगा। हम नहीं जानते कि वह कब तक इस खेल को चलाना चाहता है। अगर वह इस नाटक को समाप्त करना चाहता है और हमारा उद्धार करना चाहता है तो वह तुरंत ही ऐसा कर सकता है। जो कुछ हम इस दुनिया में देख रहे हैं उसे वह तुरंत खत्म कर सकता है। पर जब तक यह खेल चल रहा है, हम इस दुखों की नगरी का हिस्सा बने हुए हैं और इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वह अंत में हमारा उद्धार कर देगा? हम उससे कोई सवाल नहीं कर सकते। यह सब उसकी मौज है। वह जो कुछ कर रहा है खुद ही जानता है। प्रश्न 10। महाराज जी, शुरू में जब यह रचना रची गई तो परमात्मा ने हम रूहों को नीचे यहां किसी खास मकसद से भेजा। अब सद्गुरु की दया मेहर से हम फिर से वापस निज घर जाने के लिए संतमत के मार्ग पर आए हैं। पर मैं सोच रहा हूं, शायद कुछ डर भी रहा हूं, कहीं परमात्मा हमें फिर से इस रचना में तो नहीं भेज देगा? क्या हमें यह सब फिर से तो नहीं भोगना पड़ेगा? अगर सतगुरु आत्मा को परमात्मा के स्तर तक वापस खींच रहा है तो वह परमात्मा की इजाजत के बिना ऐसा नहीं कर रहा। वह परमात्मा के हुक्म से ही ऐसा कर रहा है। सतगुरु अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। वह अपनी इच्छा को परमात्मा की रजा में लीन कर देते हैं। इसलिए वह वही करते हैं जो परमात्मा उनसे करवाना चाहता है। अगर परमात्मा को हमें संसार में दोबारा भेजना है तो हमें वापस अपने पास क्यों बुलाएगा? इसकी जरूरत ही कहां है? और फिर हमें वापस बुलाने के लिए उसे कौन मजबूर कर रहा है? वह परमात्मा ही हमें अपनी ओर खींच रहा है। जब वही चाहता है कि हम उसके पास वापस जाएं, तो इसका मतलब है कि वह हमें अपने पास ही रखेगा। वह हमें फिर से वापस क्यों भेजेगा? अगर वह यही चाहता है तो हम तो पहले से ही यहां हैं। वह हमें वापस ही क्यों बुलाएगा? सतगुरु हमें परमात्मा के पास ले जा रहा है और हम सोचते हैं कि परमात्मा हमें वापस भेज देगा। परमात्मा और सतगुरु दो नहीं हैं। लेकिन शुरू में तो हमें यहां भेजा गया था। हां, इसीलिए तो वह आपको खींच रहा है। आप फिक्र ना करें, आपको दोबारा कभी वापस नहीं भेजा जाएगा। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उससे मिलाप कर लें। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम फिर से उससे जुदा हो जाएंगे। प्रश्न 11।
महाराज जी, क्या आत्मा को इस रचना में नीचे उतरकर जिंदगी का नाटक देखकर वापस चले जाने से कोई फायदा होता है? क्या इससे कुछ हासिल होता है या यह एक अंतराल मात्र है? मैं तो यही कहूंगा कि यह सब हमारी दलीलें हैं। परमात्मा से बिछुड़कर हमने यहां क्या हासिल किया? हम उससे अलग होकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें इस हालत में देखकर उसे क्या मिला है? जो कुछ हमारे पास था, हमने वह सब खो दिया है। जब हम परमात्मा के साथ थे, तो हमारे पास सब कुछ था। उससे बिछुड़कर हमने वह सब खो दिया है। हम यहां अपनी मौजूदगी की यह दलील जरूर दे सकते हैं कि परमात्मा से बिछुड़कर हमने बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया है, लेकिन असल में हमने क्या हासिल किया? कुछ भी तो नहीं। प्रश्न 12। मैं ये जानना चाहता हूं कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के बारे में आपके क्या विचार हैं और ये रूहें कहां से आ रही हैं? क्या दुनिया में रूहों की संख्या निश्चित है? देखने में तो ऐसा लगता है कि शायद दुनिया की आबादी बढ़ रही है, लेकिन अगर सारी सृष्टि को एक इकाई के रूप में देखें तो इसकी आबादी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर इंसानों की गिनती बढ़ जाएगी तो कीड़ों मकोड़ों, पशुओं आदि की गिनती कम हो जाएगी। कुदरत अपना संतुलन बनाए रखती है। कभी इंसानों की गिनती बढ़ जाती है और कभी दूसरी योनियों के जीवों की, लेकिन सृष्टि में रूहों की संख्या वही रहती है। तो क्या रूहों की संख्या निश्चित है? इस सृष्टि में रूहों की संख्या निश्चित है। जब तक कुछ रूहें वापस जाकर परमात्मा में नहीं समा जाती, तब तक इनकी संख्या उतनी ही रहती है। जो रूहें वापस जाकर परमात्मा में समा गई हैं, ऐसी रूहें बहुत कम हैं। इसलिए रूहें करीब करीब उतनी ही रहती हैं, चाहे इंसानों की संख्या बढ़ जाए या दूसरे योनियों के जीव बढ़ जाएं। परमात्मा सच है। प्रश्न 13। महाराज जी, परमात्मा के बारे में आपका क्या विचार है? यह विषय हमारे लिए बहुत बड़ा और मुश्किल है। क्या आप इसके बारे में व्याख्या करेंगे? आपका मतलब है कि उस मालिक का स्वरूप कैसा है? जी हाँ, जैसे कि कहा जाता है कि वह सर्वज्ञ है इत्यादि। वह एक शक्ति है, उसको किसी भी नाम से पुकार ले। असल में हम यह भी नहीं कह सकते कि वह एक शक्ति है। उसे व्यक्ति भी नहीं कहा जा सकता। उसका वर्णन करना कठिन है। मेरे ख्याल में उसका वर्णन करने के बजाय हमें उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम सब अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा अंदाजा लगाना चाहते हैं कि वह कैसा होगा। हम क्या हैं? क्या हमने कभी अपने बारे में सोचा है? यह शरीर 5 तत्वों से जरूर बना हुआ है, पर इस शरीर के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो इसे चलाती है, और वह है आत्मा। यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, तब ये 5 तत्व अलग अलग होकर वापस अपने मूल में समा जाते हैं। जब तक आत्मा इस शरीर में है, हम जीवित हैं। हम घूमते फिरते हैं और हर तरह के काम करते हैं। आत्मा क्या है? हमने लोगों को मरते हुए देखा है। क्या हम में से किसी ने कभी किसी के मरते समय उसके शरीर में से कुछ निकलते देखा है? हमें आत्मा के स्वरूप का पता नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपने स्वरूप का भी पता नहीं है। जब हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते, तो हम परमात्मा के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं? हमारी जो धारणा अपने बारे में है,
वही परमात्मा के स्वरूप के बारे में होनी चाहिए। परमात्मा खुद हमारे अंदर अपनी भक्ति पैदा करता है। अपना ज्ञान वह खुद देता है। वह खुद हमारे अंदर है। मैं नहीं समझता कि हम शब्दों द्वारा यह समझा सकते हैं, पर अंदरूनी तौर पर हम जानते हैं कि वह हमारे अंदर है। तर्क द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि परमात्मा एक है। उसकी हस्ती है, वह हम सबके अंदर है और हम उसी के अंश हैं। हम उसमें से ही आए हैं और उसी में समा जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह आत्मा की परमात्मा की ओर कुदरती कशिश है। उस प्रभु ने खुद ही हमारे अंदर यह कुदरती कशिश पैदा की है। यह कशिश हमें उसकी ओर जाने के लिए मजबूर कर रही है। बिना इस कशिश के हम कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वह खुद हमारे अंदर विरह, अपनी भक्ति, अपने से मिलने की तड़प पैदा करता है। इसलिए उसके असली स्वरूप का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। प्रश्न 14। हमें पहले यह जीवन मिला और अब हमें इससे ऊपर की आंतरिक अवस्था के लिए तैयार होना है। किस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसे जिम्मेदारी के साथ शुरू करें ताकि अपने आप को ऊपर की अवस्था के लायक साबित कर सकें? कोई भी तर्कपूर्ण व्याख्या परमात्मा के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकती, लेकिन वह अपने अस्तित्व का सबूत खुद ही देता है। जब वह हमारे अंदर एक तरह का अकेलापन पैदा कर देता है, तो फिर अकेलेपन की यह कसक हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती, चाहे हम इस संसार में कुछ भी हासिल क्यों न कर लें। वास्तव में यह आत्मा की अपने असल की ओर कुदरती कशिश है। जब तक यह अपने मूल, अपने असल में वापस नहीं समा जाती, इसे कभी चैन नहीं मिलता। इस तरह आत्मा का इस शरीर में मौजूद होना ही परमात्मा के अस्तित्व को सिद्ध करता है। प्रश्न 15। आप कहते हैं कि हमारा मन इस अवस्था में परमात्मा को समझने के काबिल नहीं है और हम अपनी सीमित बुद्धि द्वारा उसे समझ भी नहीं सकते। लेकिन आप यह भी कहते हैं कि विश्वास पैदा करने और अमल करने के लिए बुद्धि की तसल्ली भी जरूरी है। फिर बुद्धि की तसल्ली कैसे की जा सकती है? परमात्मा अपने होने का विश्वास खुद ही हमारे अंदर पैदा करता है। दलील के आधार पर हम कभी किसी को यह विश्वास नहीं दिला सकते कि परमात्मा का वजूद है। परमात्मा खुद हमें यह विश्वास दिलाता है कि उसका वजूद है। वही रचयिता है, वह हर एक के अंदर मौजूद है। वह हमारा स्वामी है और हमें उसकी जरूरत है। वह अपने वजूद का सबूत खुद देता है। हम बुद्धि के बल पर परमात्मा के बारे में नहीं जान सकते। बुद्धि द्वारा कभी किसी की तसल्ली नहीं हो सकती। आत्मा हमारे शरीर के अंदर है और वह परमात्मा की ही अंश है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की काबिलियत है। क्योंकि आत्मा की कशिश हमेशा अपने परमपिता परमात्मा की ओर होती है, इसलिए जब आत्मा में परमात्मा से मिलने की तड़प जाग उठती है, तब वह अपने वजूद का सबूत खुद देता है। यह उसके बिना कभी सुखी नहीं हो सकती। यह उसके लिए सदा तड़पती रहती है, किसी ऐसी अनजान चीज के लिए जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इस तरह उसका सबूत खुद ही मिल जाता है। हम दलील द्वारा अपने मन को परमात्मा की हस्ती के बारे में विश्वास नहीं दिला सकते। अफसोस तो इसी बात का है कि जो हमें नजर आता है या जो है, वास्तव में वह सच नहीं है।
जो हमें दिखाई नहीं देता वही सच है। जो अस्तित्व में है, जो हमें इस रचना में दिखाई देता है, उसकी कोई असलियत नहीं है। और जो हमें इस रचना में दिखाई नहीं दे रहा वही सच है। तर्क के आधार पर हम न तो परमात्मा के बारे में और न ही रचना के बारे में विश्वास दिला सकते हैं, लेकिन परमात्मा खुद ही अपने होने का सबूत देता है उन्हें भी जो उसमें विश्वास नहीं रखते। लेकिन जब तक दिल में तड़प पैदा नहीं होती, न तो कोई उसकी तलाश करेगा और न ही कभी कोई उसके पास वापस जाने की सोचेगा। ऐसा नहीं कि धर्म ग्रंथ पढ़ने से, सभाओं या सत्संगों में जाने से ही परमात्मा के लिए कशिश पैदा होती है। वह खुद ही हमें अंदर से अपनी तरफ खींच रहा है। हमारे जरिए वह खुद अपनी भक्ति करता है। जब हमें उसके अस्तित्व पर विश्वास हो जाता है, तब परमात्मा की हस्ती को सिद्ध करने के लिए किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। वह विश्वास तो हमारे अंदर पहले से ही है। हम उस विश्वास को नजरअंदाज करके अपने आप को समझाने लगते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। लेकिन हम अपने अंतर के इस विश्वास से पीछा नहीं छुड़ा सकते, भले ही हम दलीलों द्वारा अपने मन को समझाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें कि परमात्मा का वजूद नहीं है। इस तरह की सोच से हमें कभी शांति नहीं मिल सकती। हमारे अंतर में कोई चीज हमेशा यह जताती रहेगी कि उसका अस्तित्व है। प्रश्न 16। अगर परमात्मा स्वयं ही अनेक रूप धारण करके यहां प्रकट हो रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि वह हर एक में मौजूद है? हां, परमात्मा हर एक में मौजूद है। परमात्मा ही एकमात्र सच्चाई है। जहां कहीं भी परमात्मा है, वही असलियत है। लेकिन वह शरीर रूपी घर जिसमें परमात्मा रहता है, उसकी कोई असलियत नहीं। वह नाश हो जाएगा। यह शरीर जिसे हम सच समझते हैं, यह राख हो जाएगा, जल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसका कोई वजूद नहीं रहेगा। यह सच नहीं है। फिर असलियत कहां है? परमात्मा तो शरीर के साथ अग्नि के सुपुर्द नहीं किया जाता या शरीर के साथ कब्र में दफनाया नहीं जाता। दरअसल परमात्मा ही सच है। बाकी सब चीजें नाश हो जाएंगी, फना हो जाएंगी। परमात्मा कभी फना नहीं होगा। इसलिए परमात्मा ही सत्य है, जबकि बाकी सब चीजें नाशवान हैं। दुख की बात तो यह है कि हम जो देखते हैं, महसूस करते हैं और छू सकते हैं, वह सच नहीं है। जो हम नहीं देख पाते, वह सच है। जिसे हम छू नहीं सकते, वह सच है। दुख की बात तो यही है कि हम केवल उसी से प्रेम कर सकते हैं जिसे हम देखते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम पकड़ सकते हैं। इसीलिए हम रचना से प्यार करते हैं। जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम पकड़ नहीं सकते, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, उससे हम प्यार भी नहीं कर सकते। फिर भी हमें उस परमात्मा से प्रेम करना है और रचना से अपने आप को निकालना है। यही तो असली संघर्ष है। जो हम अपनी अंतर की आंखों से देखेंगे, केवल वही सच होगा। लेकिन वह स्थूल नहीं है, इसलिए बाहरी आंखें उसे देख नहीं सकती। ये हाथ उसे छू नहीं सकते। एक वही सच है। जो कुछ हम इन आंखों से देखते हैं, इन हाथों से छूते हैं,
वह सच नहीं है। प्रश्न 17। हमें बताया जाता है कि दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है सपना है। क्या ये ठीक है? इसका मतलब यह है कि हमें जो कुछ भी नजर आता है उसकी कोई असलियत नहीं है। असलियत से मतलब है कि उसका कोई वजूद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सब कुछ नाशवान है, कुछ भी स्थायी नहीं है। हजरत ईसा आज कहां हैं? गुरु नानक साहेब आज कहां हैं? हजरत मूसा अब कहां हैं? जब वे मनुष्य देह में मौजूद थे वे सब सच थे, लेकिन अब वे कहां हैं? अब उनका शरीर नहीं है, इसलिए शरीर हकीकत नहीं है। उनके अंदर जो आत्मा थी वह हकीकत थी, न कि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जो वापस इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और इस तरह हमारा वजूद खत्म हो जाता है। आज वे सब पुरानी सभ्यताएं कहां हैं? नई सभ्यताएं आती जा रही हैं, पुरानी लुप्त होती जा रही हैं। यहां स्थायी क्या है? हर चीज नाशवान है, कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। इसलिए यह सब भ्रम है। केवल वह परमात्मा ही सदा रहने वाला है जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम जानते नहीं, लेकिन जो यह समझते हैं कि हम जानते हैं, जो हम सोचते हैं कि हमें पता है, उसकी कुछ भी असलियत नहीं है। प्रश्न 18। क्या यह संसार सत्य है या केवल एक सपना? संसार नाशवान है। हम हमेशा इस संसार में नहीं रह सकते। यह संसार नाशवान है। क्या वास्तव में इसकी कोई हस्ती है? मात्र कहने को इसकी हस्ती है। जब आप सपना देखते हैं तो आपको सब कुछ असली लगता है। जब नींद से जागते हैं तो पता लगता है कि जो कुछ देख रहे थे असल में उसकी कोई हकीकत नहीं थी, वह तो एक सपना ही था। जब तक इस संसार में हैं हमें यह असली लगता है, पर जिस समय इस संसार को छोड़ते हैं उस समय हमें पता चलता है कि यह तो केवल एक सपना था। हम संसार में हैं भी या नहीं? इस समय हम सपना देख रहे हैं। जब हम इस सपने से जागेंगे तो पता चलेगा कि यह संसार नाशवान है। अगर यह संसार एक सपना है तो फिर हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्योंकि यह एक सपना है जिसकी कोई असलियत नहीं, लेकिन हम सत्य में समाना चाहते हैं और उससे एक होना चाहते हैं। हम उस परमात्मा से बिछुड़े हुए हैं और दुखी हैं, इसलिए हम यहां से निकलना चाहते हैं। अगर हम यहां सुखी होते तो उस परमात्मा के बारे में कभी सोचते तक नहीं। अगर यहां सुखी होते तो परमात्मा से मिलाप भी ना करना चाहते। हजरत ईसा ने कहा है, खुशकिस्मत हैं वे लोग जो शोक मनाते हैं, जिनके अंदर अपने प्रियतम का विरह है, उससे मिलने की तड़प है। इस रचना में आकर जो इसके रचयिता के लिए तड़पते हैं वे सचमुच खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं। संतों की शिक्षा ऐसे भाग्यशाली जीवों के लिए ही है, ऐसे खुशकिस्मत लोगों के लिए है। जो लोग इस सपने में खुश हैं वे हमेशा इस सपने का ही अंग बने रहेंगे। जिनके ऊपर परमात्मा की दया मेहर हो जाती है वे इस संसार की असलियत को, इसकी नश्वरता को समझ जाते हैं और अपने अविनाशी घर वापस जाना चाहते हैं। ऐसे जीव परमात्मा के विरह में तड़पेंगे और उससे मिलने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 19। जो लोग परमात्मा की सत्ता या उसके वजूद से भी इनकार करते हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं?
अगर परमात्मा को हमारे लोकतंत्र की जरूरत होती तो उसे एक भी वोट ना मिलता। उसे अपना वजूद कायम रखने के लिए हमारे वोट की जरूरत नहीं है। उसे हमारे समर्थन की भी जरूरत नहीं है। चाहे हम उसमें विश्वास करें चाहे ना करें, लेकिन उसकी हस्ती है और हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम उसकी प्रभुता को नकार नहीं सकते। उसे हमारी मान्यता की जरा भी जरूरत नहीं है। जो उसकी हस्ती से इनकार करते हैं उन्हें करने दो। मालिक ने उन्हें यह जानने की समझ ही नहीं दी कि वे उसके अस्तित्व को पहचान सकें। जिनको उसने यह समझ दी है वे उसके अस्तित्व में विश्वास करते हैं। यह उन लोगों का कसूर नहीं है। अगर वह हमें आंखें ही ना दे तो हम उसकी सत्ता को कैसे देख सकते हैं? अगर वह हमें इतनी समझ देता है तभी हम जान सकते हैं कि उसका वजूद है और हम उसकी प्रभुता को स्वीकार करेंगे। यह पूरी तरह से उसके हाथ में है कि वह किसी को अपना रूप कितना जाहिर करना चाहता है। हम माने या ना माने, इससे उसकी प्रभुता, उसकी सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता। सृष्टि परमात्मा का प्रकट रूप। प्रश्न 20। आपने एक बार कहा था कि उस रचयिता ने रूहों को इस जगत का अनुभव पाने के लिए इस संसार में भेजा, लेकिन अब जब वे वापस जा रही हैं वे सारे अनुभवों को भूल जाएंगी, मानो वे इस सृष्टि में कभी आई ही ना हो। हम यहां इसलिए हैं क्योंकि मालिक सृष्टि की रचना करना चाहता था। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने खुद को रचना में प्रकट किया है और अब हम इस रचना का हिस्सा हैं। यहां इस रचना में हम क्या अनुभव कर रहे हैं? हम कुछ भी अनुभव नहीं कर रहे। हमें अपने बीते हुए कल का और आने वाले कल का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अगर हम अब दुख भोग रहे हैं तो हम इसका कारण नहीं जानते। हम बिल्कुल अंधे हैं। हम केवल दुख भोग रहे हैं। हम अपने पिछले जन्मों की गलतियों से कुछ भी नहीं सीख सकते, फिर भी पिछली गलतियों का फल भुगत रहे हैं। यह किस तरह का अनुभव है? इस रचना का हिस्सा बने रहने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए परमात्मा ने हमें पैदा किया और हम इस रचना का हिस्सा बने हुए हैं। सुख और परम आनंद का सच्चा अनुभव तो हमें तभी प्राप्त होगा जब हम वापस जाकर परमात्मा में समा जाएंगे। अगर आप बहुत सी मोमबत्तियों की लौ को आपस में मिला दें तो आप देखते हैं कि आग एक ही है, लेकिन फिर भी हर मोमबत्ती अलग है। जब आप परमात्मा बन जाते हैं तो रचना के बजाय रचयिता बन जाते हैं। यही सच्चा अनुभव है। प्रश्न 21। किसी ने कहा है कि हालांकि यह प्यार का सागर तो एक है, फिर भी हर आत्मा की अपनी अलग पहचान बनी रहती है और इसका अपना अलग शब्द भी होता है। क्या ये ठीक है? ऐसा कौन है जो आत्मा के बजाय परमात्मा नहीं बनना चाहेगा? कौन है जो समुद्र बन जाने के बजाय बूंद ही रहना चाहेगा? अपनी अलग पहचान बनाए रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। वक्त आने पर हम सब उस एक में समा जाते हैं। हजरत ईसा ने सेंट जॉन में कहा है कि सृष्टि की रचना से पहले कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा ही था। सृष्टि की रचना से पहले केवल परमात्मा का ही वजूद था और यह सब कुछ जो हम देखते हैं उसी का पसारा है। सब कुछ परमात्मा में से ही प्रकट हुआ है और यह सारी सृष्टि और कुछ नहीं, केवल
उसका अपना ही पसारा है। महाप्रलय के समय सब वापस उसी स्रोत में समा जाएंगे जहां से वे आए थे। केवल वही एक होगा। जब वह है ही एक, तो किसी अलग हस्ती का सवाल ही नहीं उठता। जब उसने रचना के रूप में अपने आप को प्रकट किया है, तो उसी एक के अनेक रूप प्रकट हो गए हैं। इस रचना का हिस्सा बनने के दौरान जो हमारी एक अलग पहचान बन गई थी, हमारी सारी कोशिश उस पहचान को मिटाने की है, उससे फिर एक हो जाने की है, उस सृजनहार से एक रूप होने की है। यही सारी कोशिश है और यही भजन सिमरन का मकसद है। अगर हम वहां भी अपनी खुदी को कायम रखेंगे, तो फिर हमारे भजन सिमरन का फायदा ही क्या? हमने इस संसार में अपनी हौमे को, अपनी खुदी को इतना बढ़ा लिया है कि बुद्धि के स्तर पर हम यह सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी हस्ती के बिना कैसे रह सकते हैं। अभी हमारा दायरा सीमित है, लेकिन फिर हम दायरों से ऊपर उठ जाते हैं। तब हम परमात्मा से एक हो जाते हैं। प्रश्न 22। महाराज जी, आप कहते हैं कि यह रचना परमात्मा ने पैदा की है। मुझे कभी कभी यह सवाल परेशान करता है कि क्या यह नहीं पता चल सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया? अगर हम यह जानना चाहेंगे कि परमात्मा को किसने बनाया है, फिर तो आगे यह भी जानना पड़ेगा कि उसे किसने बनाया जिसने परमात्मा को बनाया था। इस सिलसिले का तो कहीं अंत ही नहीं होगा। परमात्मा से परे ना कुछ था ना है। यह जो कुछ बनाया है उसी ने बनाया है। सब ग्रंथों में भी यही लिखा है। अभी तक कोई परमात्मा से परे किसी को नहीं ढूंढ सका है। वह अपना कर्ता आप है, वही सब कुछ है। प्रश्न 23। शुरू में क्या था? शुरू में केवल वह परमात्मा था, जिसका ना आदि है न अंत। उसने सब जगह अपने आप को प्रकट किया हुआ है। अकेला वही था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। जो कुछ दिखाई दे रहा है सब उसका पसारा है। सब कुछ उसी से प्रकट हुआ है। अगर यह मान लें कि उसके अलावा कुछ और भी था, तो इसका मतलब होगा कि परमात्मा एक नहीं है। पर मालिक तो एक है, एक था और एक ही रहेगा। वह सर्वव्यापक है। सब कुछ उसी से प्रकट हुआ है। प्रश्न 24। महाराज जी, क्या सारे जीव निचली योनियों से, यानी पशु या उससे भी नीचे की योनियों से शुरू होकर विकास करते हुए ऊपर की ओर आते हैं? सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। सृष्टि का विकास धीरे धीरे एक ही चीज से नहीं हुआ। उस परमात्मा ने अपने शब्द के द्वारा सब कुछ प्रकट किया। सारा संसार और इसकी समस्त रचना एक ही समय में रची गई। प्रश्न 25। इसका मतलब पत्थर में जान नहीं है, लेकिन क्या इसका अस्तित्व आत्मा के कारण बना हुआ है? अगर गहराई से विचार करें तो पत्थर में भी ऐसा कुछ जरूर है जो इसे बनाए रखता है। समूचे ब्रह्मांड को बनाए रखने वाली कोई शक्ति जरूर है। जब परमात्मा ब्रह्मांड में से वह शक्ति खींच लेता है तो प्रलय आ जाती है। मिट्टी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि सुखा देती है, अग्नि को हवा उड़ा ले जाती है, हवा को आकाश खा जाता है, आकाश वापस परमात्मा में समा जाता है और परमात्मा के सिवा कुछ और बाकी नहीं रहता। इसलिए इस ब्रह्मांड की हस्ती बनाए रखने वाली, प्रलय से बचाए रखने वाली कोई शक्ति अवश्य है। आप चाहे इसे किसी नाम से पुकारें। हम इस शक्ति को शब्द या नाम कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं
कि इस शब्द या नाम के सहारे ही सारी सृष्टि चल रही है। जैसे आपने बाइबल में सेंट जॉन के पहले अध्याय में पढ़ा है कि परमात्मा ने शब्द से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। प्रश्न 26। क्या इस सृष्टि का कोई रचने वाला था? परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की और इसमें अपनी चेतना का संचार कर दिया। उसकी सृष्टि में जीवन है, क्योंकि परमात्मा ने अपनी जीवनमयी शक्ति सब में रख दी है। इस सृष्टि से पहले भी कुछ नहीं था और सृष्टि में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो उस परमात्मा की बनाई हुई ना हो। इसलिए उस परमात्मा ने ही सारी सृष्टि की रचना की है। क्या यह सब साइंस द्वारा मनुष्य को दी गई जानकारी के उलट नहीं है? हजरत ईसा की खोज यही कहती है और सारे संत महात्माओं का यही रूहानी अनुभव है। हम साधारण इंसान हैं और हमने अपनी काबिलियत के अनुसार खोज की है, लेकिन हजरत ईसा कहते हैं कि इंसान होते हुए भी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। संत महात्माओं ने अपने धर्म ग्रंथों में इसी रूहानी अनुभव को हमारे साथ साझा करने की कोशिश की है। जिस तरह किताबों में वैज्ञानिक और फिलॉसफर अपने अनुभव और परीक्षण का वर्णन करते हैं, उसी तरह संत महात्माओं को अपने अंतर में कुछ अनुभव हुए हैं जो उन्होंने धर्म ग्रंथों में हमारे साथ साझे किए हैं। हो सकता है कि उन्हें अपने अंतर में कुछ दिखाई दिया हो, पर वे इसके बारे में संकेत मात्र ही देते हैं। इसका सबूत अपने अंतर में ही खोज करके देखा जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ खास चीजों के मेल से एक खास तरह का नतीजा निकलेगा। आप कहेंगे इसका कोई सबूत नहीं है। आप खुद तजर्बा करके उसके सही होने का सबूत प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आप भी किसी फॉर्मूले के आधार पर छानबीन कर सकते हैं, तभी आपको उस फॉर्मूले के सही होने का यकीन होगा। इसी तरह जो अनुभव संत महात्माओं ने अपने धर्मशास्त्रों में बयान किए हैं, हमें उनके सच होने का भरोसा तभी होगा जब हम संतों के उपदेश पर अमल करें, अपने जीवन को उस उपदेश के अनुसार ढालें और उसके अनुसार खुद परमार्थ की खोज करें। तब हम कह सकते हैं कि वे सही हैं या गलत। जब तक हम उनके उपदेश पर पूरी तरह अमल नहीं करते, हम कैसे कुछ कह सकते हैं? मेरी पूरी तसल्ली नहीं हुई। क्योंकि आपने खुद अंदर खोज नहीं की। शायद ऐसा ही हो। हमने देखा है कि वैज्ञानिक चांद तक पहुंच गए हैं। हमने इसके बारे में सुनकर ही यकीन कर लिया है कि वे चांद तक पहुंच गए होंगे। अगर आपने यह सुना ही ना होता कि वे चांद पर गए हैं, तो शायद आप कहते, मैं नहीं मानता कि वे चांद पर गए हैं। खैर, आप जो चाहे सोच सकते हैं, लेकिन आत्मा के सच होने के बारे में ऐसा कोई सबूत नहीं है। शरीर को जीवन किस चीज से मिल रहा है? शरीर तो मौत के बाद भी वही है। फिर वह क्या चीज है जिसके निकलने के बाद यह अब हिल डुल नहीं सकता? मैं आपको बताता हूं कि इस शरीर को क्या चीज जीवन देती है। शायद इसे नए जीवन या आत्मा से शक्ति मिलती हो। मैं भी यही पूछ रहा हूं। वह क्या है जिसके शरीर में आने से उसे जीवन मिल जाता है और जिसके निकलने से शरीर की मौत हो जाती है? हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो। अगर ऐसी कोई चीज नहीं है, तो क्या कारण है कि आज हम भाग दौड़ कर रहे हैं और कल को मर जाते हैं? शरीर में ऐसा क्या है? आखिर कुछ तो शरीर में होगा जो इसे जीवन देता है और जिसके बिना यह जीवन बेकार हो जाता है। वह क्या चीज है? एक वैज्ञानिक होने के नाते आपने जरूर ऐसी खोज की होगी। वह क्या है? उसे चाहे कोई भी नाम दे दे। हम यह तो नहीं कह सकते कि इत्तेफाक से हम जिंदा हैं और इत्तेफाक से मर जाते हैं। शरीर में कुछ तो है जो इसे जीवन दे रहा है,
और जिसके निकलने से यह बेकार होकर रह जाता है। जो शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है, और मौत के बाद भी ये तत्व तो वही होते हैं, फिर वह क्या है जिसके निकल जाने से यह शरीर मुर्दा हो जाता है? हो सकता है आप सही कह रहे हैं। प्रश्न 27। हम अपना अकेलापन कैसे दूर कर सकते हैं? इस संसार में कभी स्थायी सुख नहीं मिल सकता। कुछ लोग दुख में भी आराम से जी रहे हैं, तो कुछ दुखों से परेशान हैं। लेकिन उस परमात्मा से बिछुड़कर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। यह अकेलेपन की भावना हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यह आत्मा की परमात्मा से मिलाप की कशिश है। हम इस अकेलेपन से छुटकारा नहीं पा सकते। क्या परमात्मा भी यह अकेलापन महसूस करता है? हो सकता है, शायद इसीलिए वह हमें अपने पास वापस बुला रहा है। प्रश्न 28। क्या परमात्मा को भी अकेलापन लगता है? अगर उसने हमें पैदा किया है और हम सब उसी का रूप हैं, तो क्या उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है? यह रचना परमात्मा का ही प्रकट रूप है। वह सर्वव्यापक है। जब वह सर्वव्यापक है, तो फिर अकेला कैसे हो सकता है? वह हर एक के अंदर है, हर एक के साथ है। वह इस रचना में हर जगह व्याप्त है। उसे सबसे बढ़िया साथ मिला हुआ है, क्योंकि वह हर जगह मौजूद है और जो कुछ है उसी का रूप है। वह हर स्तर पर अपनी रचना का आनंद ले रहा है। वह कहीं भी हो या किसी भी रूप में हो, उसकी मौज और आनंद की अवस्था में, शांति और खुशी में कोई अंतर नहीं पड़ता। उस आनंद, शांति और सुख को प्राप्त करने के लिए हमें भी उसके स्तर तक पहुंचना होगा। सृष्टि का कायम रहना। प्रश्न 29। महाराज जी, सब धर्म और संत महात्मा यही कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह सर्वज्ञाता है, वह प्रेम रूप है और उसके हुक्म के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वह परमात्मा ही इस विशाल ब्रह्मांड का रचयिता है। मालिक ने इंसान के अंदर इच्छाएं, वासनाएं, कुछ शारीरिक जरूरतें, उत्तेजनाएं और मनोवृत्तियां रखी हैं। उसने कुछ कुदरती कानून बनाए हैं और वह जानता है कि इंसान इनका उल्लंघन जरूर करेगा। जब इंसान ऐसा करता है तो परमात्मा उसे बार बार सजा देता है कि मानव जाति कर्मों के बोझ तले इतनी दब जाती है कि उसे अपने असली घर की रोशनी दिखाई नहीं देती। सभी संत समझाते हैं कि जब हम उस परमात्मा से मिलाप कर लेंगे तब हमें यह सब समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं अपनी सीमित सोच के छोटे से दायरे और भ्रमित मन से यह महसूस करता हूं कि मनुष्य की ऐसी हालत के लिए मैं परमात्मा से शिकायत करना चाहता हूं। इस दुनिया में कोई भी निर्माता अपने द्वारा बनाई वस्तु के लिए जिम्मेदार होता है। शायद परमात्मा को भी अपनी रचना को अपने पास वापस समेट लेना चाहिए। यह सब मैं मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि परमात्मा कब इस खेल को खत्म करके हमें अपने गले लगाएगा। मैं मानता हूं कि आपका विरोध सही है। कोई भी इसे नकार नहीं सकता, क्योंकि अगर इस सृष्टि को कायम रहना है तो यहां इन कमजोरियों का होना जरूरी है। नहीं तो कोई भी इस अपूर्ण रचना से बंधा नहीं रह सकता। हर कोई उस मालिक के पास वापस चला जाएगा। हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हम अपूर्ण हैं। जैसे ही हम इस अपूर्ण सृष्टि में पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे, हम यहां एक पल के लिए भी नहीं रह सकेंगे। हम वापस उस पूर्ण हस्ती में समा जाएंगे। असल में यह पूरी तरह से उसी के हाथ में है कि वह किसे पूर्ण बनाना चाहता है।
वह जिन्हें पूर्ण बनाता है उन्हें अपने स्तर तक खींच लाता है और जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठा लेता है। हमारे विरोध प्रकट करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मूल बात तो यह है कि हम परमात्मा से बिछुड़े हुए हैं और उसके पास वापस जाना चाहते हैं। हमारे दुखों का कारण परमात्मा हो सकता है, या हम खुद ही अपने दुखों के लिए जिम्मेदार हैं, या हमारी कमजोरियां हमारे दुखों का कारण हैं। ये सब मन के दांवपेच हैं। सच तो यह है कि हम उसके वियोग में दुखी हैं और इस बिछोड़े से छुटकारा पाना चाहते हैं। उसकी कृपा से हम परमात्मा के पास वापस जाना चाहते हैं। इसलिए हम उससे माफी मांगते हैं, उसकी दया मेहर मांगते हैं, ताकि वह हमें अपने दरबार में स्वीकार करके हमारे सब दुखों का अंत कर दे। प्रश्न 30। महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि बाइबल में कहा गया है कि दुनिया का अंत करीब है। क्या ये सच है? जो लोग नामदान के लिए इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? मेरा ख्याल है कि अगर उन लोगों को नामदान मिलने से पहले ही यह दुनिया खत्म हो जाए, तो जिस मकसद से वे नाम लेना चाहते हैं वह पूरा हो जाएगा और उन्हें नाम लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब संसार का अंत हो जाएगा तो हम कहां जाएंगे? हम वापस जाकर उस सिरजनहार में समा जाएंगे, क्योंकि जाने के लिए और कोई जगह ही नहीं होगी। फिर दुनिया के अंत हो जाने से हम क्यों डरें? जब हम यह शरीर त्याग देते हैं तो हमारे लिए इस संसार का अंत हो जाता है। जब हम ही इस दुनिया में नहीं रहे तो यह दुनिया रहे या खत्म हो जाए, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो ऐसे ही दुनिया का अंत हो जाने की शंका से डर रहे हैं। आप सोचें, डर तो हमें तब होना चाहिए जब दूसरे लोग यहां रहें और हम चले जाएं। जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब तो सभी को यहां से जाना होगा। हम सभी इकट्ठे होंगे। लेकिन आप बेफिक्र रहें, हमारे जीवन काल में यह शुभ अवसर नहीं आएगा। प्रश्न 31। परमात्मा अपने आप को गुप्त क्यों रखता है? अगर वह अपने आप को इस रचना में गुप्त ना रखे तो कोई भी यहां रहना नहीं चाहेगा। हर कोई परमात्मा ही बनना चाहेगा। यह सृष्टि चल ही इसलिए रही है क्योंकि उसने खुद को रचना में गुप्त रखा हुआ है। अगर वह अपने आप को प्रकट कर दे तो कौन यहां रहना चाहेगा? हर कोई उसके पास जाना चाहेगा और उसी का अंश बनना चाहेगा, और फिर रचना का अंत हो जाएगा। अगर वह चाहता है कि यह रचना बनी रहे तो उसे अपने आप को छिपाकर ही रखना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। प्रश्न 32। क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब सभी जीव इतनी तरक्की कर लेंगे कि स्वर्ण युग यानी सतयुग आ जाएगा? मैंने सुना है कि जब सब आत्माएं तरक्की कर लेंगी तो संसार में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। जब तक यह सृष्टि कायम है, जो भी रूहानी तरक्की होगी वह कुछ हद तक ही होगी। अगर पूरी तरह से रूहानी तरक्की हो जाए तो संसार खत्म हो जाएगा। हम सब वापस जाकर परमात्मा में समा जाएंगे। यहां कोई नहीं रहेगा। जब तक इस संसार को कायम रहना है, इसमें कुछ आत्माओं का रहना जरूरी है। इसलिए इस संसार में रूहानी तरक्की किसी सीमा तक ही हो सकती है। कुछ युग ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादातर लोगों का ध्यान परमात्मा की ओर होता है और कम लोग संसार के प्रेमी होते हैं। कुछ युगों में
ज्यादातर लोग दुनिया के पुजारी होते हैं और प्रभु के भक्तों की संख्या बहुत कम होती है। असली सतयुग तो तभी आएगा जब हम सब वापस जाकर परमात्मा में समा जाएंगे, और यह तभी होगा जब परमात्मा यह फैसला करे कि इस ब्रह्मांड को कायम रखने की अब कोई जरूरत नहीं। प्रश्न 33। मैंने सतयुग, त्रेता और द्वापर सभी युगों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। यह वह समय था जब लोगों की उम्र लाखों वर्ष होती थी और उन्हें 1000 हाथियों जितनी शक्ति का वरदान था। मैं समझता हूं कि इसके शाब्दिक मायने नहीं किए जा सकते। क्या आप समझा सकते हैं कि असल में इससे क्या भाव है? हमारा संबंध तो केवल वर्तमान युग से है। ना हमें लाखों साल यहां रहना है और न ही हमारा इससे कोई सरोकार है कि वे कितने वर्षों तक जीते थे। इन युगों के नाम तो सृष्टि के काल और समय की सीमा का संकेत देते हैं। ये सब कुछ पौराणिक बातों को समझाने का एक तरीका है। हमारा संबंध तो इस युग से है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। यह बात वैज्ञानिकों पर छोड़ देते हैं कि उस समय मनुष्य की उम्र कितनी लंबी होती थी। हम 50-60 साल के तजर्बे से क्या कह सकते हैं? हम तो यह जानते हैं कि ज्यादातर लोग 50 से 90 वर्ष के बीच में संसार से कूच कर जाते हैं। हमारा मन ऐसा है कि या तो यह पीछे की ओर जाता है या आगे की ओर। यह वर्तमान में रहना पसंद नहीं करता। आमतौर पर हम वर्तमान में जीना पसंद नहीं करते। हम वर्तमान का पूरा फायदा उठाने के बजाय या तो बीते हुए समय के बारे में सोचते हैं या फिर भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। प्रश्न 34। अगर संसार की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, तो क्या एक दिन इसका इतना पतन हो जाएगा कि यह अपने आप नष्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यह संसार ऐसा था, ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। कम से कम इतिहास से तो यही पता लगता है कि संसार में कभी भी शांति नहीं रही। कौमों और मुल्कों के झगड़े होते रहे हैं। लोग एक दूसरे को मारते रहे हैं। कबीले अपनी हस्ती बनाए रखने के लिए हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। संसार की हालत हमेशा ऐसी ही रहेगी। संसार में शांति न कभी हुई है, न हो ही सकती है। जब तक मन का प्रभाव है, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कभी कम कभी ज्यादा। संतों का मकसद हमें यहां से निकालना है। हम सब संसार रूपी जेल खाने में कैद हैं। संत इस जेल का द्वार खोलकर हमें आजाद करके वापस ले जाना चाहते हैं। यही उनका असली मकसद, असली लक्ष्य होता है और उनका उपदेश भी हमें यही बताता है। प्रश्न 35। क्या आप प्रलय और महाप्रलय के विषय में कुछ बताने की कृपा करेंगे? मेरा ख्याल है कि इसकी चर्चा हम अपनी किताबों में कर चुके हैं। प्रलय के समय इस ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। महाप्रलय के समय हर चीज, सूक्ष्म जगत और उससे परे की रचना अपने स्रोत में चली जाती है। अंतिम प्रलय तब होगी जब मालिक इस सृष्टि की सारी लीला का अंत कर देगा। उस समय सारी सृष्टि वापस अपने स्रोत, उस परमात्मा में समा जाएगी। संतों ने ये सब बातें शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश की है, लेकिन हमारी बुद्धि इन्हें समझने में असमर्थ है। हमें इन बातों को लेकर उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। संत नहीं चाहते कि हम इसके बारे में सोचकर परेशान होते रहें। हमें केवल इसी दुनिया की ओर ध्यान देना चाहिए और परमात्मा द्वारा हमारे छुटकारे के लिए बनाए गए साधन से उससे मिलाप करने की कोशिश करनी चाहिए
ताकि हम वापस जाकर उसी में समा जाएं। प्रश्न 36। डॉक्टर जॉनसन ने अपनी पुस्तक द पाथ ऑफ द मास्टर्स में आत्मा के महाप्रलय का जिक्र किया है। इससे उनका क्या भाव है? डॉक्टर जॉनसन ने यह नहीं कहा कि आत्माओं की मौत हो जाएगी। प्रलय का अर्थ है सारी दुनिया का अंत। तब सब आत्माएं तीसरे रूहानी मंडल में चली जाती हैं। महाप्रलय होने पर सब आत्माएं तब तक चौथे और पांचवें मंडल के बीच रहती हैं जब तक सृष्टि दोबारा शुरू नहीं होती। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। प्रश्न 37। जो कुछ हो चुका है हम उसे भूल क्यों जाते हैं? अगर आपको यह याद रहे कि हम यहां बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं, तो आप पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे। इसका मतलब होगा आप फिर कभी इस धरती पर वापस नहीं आएंगे, बल्कि वापस परमात्मा के पास चले जाएंगे। तब तो हर जीव ऐसा ही करेगा और यह रचना समाप्त हो जाएगी। यदि हमें पता लग जाए कि हम संसार का अंग क्यों बने हुए हैं, कौन सी बुरी आदतें या बुरे कर्म यहां बार बार आने का कारण हैं, तो हम वे बुरे कर्म करना बंद कर देंगे। काल को परमात्मा से कुछ वरदान प्राप्त हैं, कुछ अधिकार प्राप्त हैं। इसीलिए तो यह सारी सृष्टि कायम है। उसे एक वरदान यह मिला था कि जीवों को अपने पूर्व जन्मों की याद ना रहे। दूसरा वरदान यह है कि जहां कहीं भी किसी जीव को जन्म दिया जाए वह वहीं खुश रहे। कुछ और वरदान भी हैं जिनके बारे में आपने परमार्थी पत्र भाग 2 में पढ़ा होगा। इस रचना को बनाए रखने के लिए काल को ये वरदान देने जरूरी थे। यदि यह पता लग जाए कि हमें दुख क्यों भोगने पड़ रहे हैं, हम संसार में क्यों आए हैं, तो कोई भी पाप नहीं करेगा और न ही वह सब कर्म करेगा जिनके कारण उसे सजा भोगनी पड़ती है और जिनका फल भोगने के लिए वह इस दुनिया का हिस्सा बना रहता है। इस तरह इस रचना का अंत हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि यह दुनिया चलती रहे। इसलिए यह जरूरी है कि हमें अपने पूर्व जन्मों के कर्मों की याद ना रहे जिनके कारण हम इस दुनिया का हिस्सा बने हुए हैं। प्रश्न 38। आखिर यह क्यों जरूरी है कि यह संसार कायम रहे? क्या इसलिए कि हम यहां आकर कोई सबक सीखें? इस दुनिया की क्या जरूरत है? सबक तो हम तभी सीख सकते हैं जब हमें पहले किए गए कर्मों की याद हो, जिससे हम पहले की गई गलतियां दोबारा ना करें। जब हम पिछले जन्मों के कर्मों को भूल चुके हैं, तो हम सबक कैसे सीख सकते हैं? हम कोई सबक नहीं सीख रहे। इस संसार को कायम रखने के लिए जरूरी है कि यह इसी तरह चलता रहे। हम दुनिया की समस्याएं हल करने में कभी सफल नहीं हो सकते। हां, इनसे ऊपर जरूर उठ सकते हैं।